नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बड़े ही दुख और बड़े ही अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि इस देश में एक और आतंकी संगठन ने जन्म ले लिया है। उस आतंकी संगठन का नाम है गोरक्षक। जी हाँ, गोरक्षा के नाम पर हर रोज़ किसी न किसी की हत्याएं हो रही हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आती है कि गोरक्षा के नाम पर आज इन लोगों को पीटा गया, आज इतने लोगों की जान चली गई। साथियों, आखिर इनके हौसले बुलंद कैसे हुए हैं, इनको आखिर बैकिंग कहाँ से मिल रही है, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको त्रिपुरा से आई हुई जो लेटेस्ट खबर है उसमें बता देते हैं कि पशु चोरी के आरोप में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भीड़ ने उनकी जान ले ली। अब साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पशु चोरी का आरोप है तो किसी की जान लेने का अधिकार आम जनता को किसने दिया है, भीड़ को किसने दिया है? क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी की बैकिंग मिली हुई है, उन्हें कहीं ना कहीं से शह मिला हुआ है। यही वजह है कि आज बेखौफ और निडर होकर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गोरक्षा है या गोरक्षक हैं, एक तरह से एक नया आतंकी संगठन बन चुका है। साथियों, त्रिपुरा की खबर आपको बता देता हूँ। त्रिपुरा पशु चोरी के आरोप में भीड़ ने की 3 लोगों की हत्या, केस दर्ज पर गिरफ्तारी नहीं। यहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई है और होगी भी नहीं, और अगर कुछ लोगों की होगी भी तो सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होगी, क्योंकि हमने 2014 के बाद इसी तरह से देखा है। त्रिपुरा के खेवई ज़िले में रविवार सुबह मवेशी चोरी करने के संदेह में 3 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना कर हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। साथियों, मृतकों की पहचान देखिए, तीनों के तीनों जवान थे। साथियों, मृतकों की जो पहचान हुई है, जायद हुसैन 30 साल, बिलाल मियाँ 28 साल और सैफुल इस्लाम 18 साल के रूप में की गई है, और सभी सिपाहीजाला जिले के सोनपुरा उपमंडल के निवासी हैं। साथियों, अब ये बड़ा सवाल उठता है कि गोरक्षा के नाम पर या पशु चोरी के नाम पर इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या वाकई में ये एक तरह से आतंकी संगठन बनता जा रहा है? जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वाकई में एक तरह से ये आतंकी संगठन बन चुका है। इसको बैकअप कौन कर रहा है? जी हाँ, इसको बैकअप करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी है, RSS है, और जितने भी इस तरह से कट्टर हिंदू संगठन है, उन लोगों ने इस तरह से एक तरह से इन लोगों को बैकअप किया हुआ है, इन लोगों को मजबूती दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ, मुझे कहने की वजह सबसे बड़ी ये है कि आप देखिए कि जितनी भी इस तरह की हत्याएं होती हैं, उन्हें बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं। अगर किसी गो हत्या के नाम पर किसी की हत्या होती है, अगर वो पकड़ा जाता है, जेल जाता है, तो वापस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका स्वागत करते हैं, उन्हें फूल माला पहनाते हैं। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए या ऐसे लोगों के साथ सख्ती से बर्ताव किया जाए, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। इससे ये साफ झलकता है कि ये एक आतंकी संगठन बन चुका है जो लोगों की हत्याएं कर रहा है गोरक्षा के नाम पर। यह साफ झलक रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाह पर और उनके इशारे पर या उनकी चुप्पी की वजह से देश में इस तरह का आतंक का माहौल बना हुआ है। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी डर के साए में जी रहा है। कब पता नहीं किसकी हत्या हो जाए, क्या पता कल को मुझे ही कोई घेर ले और कहे कि जय श्री राम का तुम नारा लगाओ, नहीं तो तुम्हें पीट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। ये भी तस्वीरें लगातार और बार बार आती हैं, हर तरह की खबरें आती हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। अब इसे आप आतंकी संगठन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? साथियों, हरियाणा में अगर आसिफ की भीड़ द्वारा हत्या की जाती है तो सूरजपाल सिंह जैसा नफरतबाज वहां पर 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करता है और साफ साफ मुसलमानों को मारने की धमकी देता है। उसके बाद भी सरकार खामोश होती है, और न सिर्फ सरकार खामोश होती है बल्कि उसको जो है सो आप भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रवक्ता बना देती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटो, आप मुसलमानों को मारो, आप मुसलमानों को काटो, हम आपको उसका इनाम देंगे, हम आपको सम्मान देंगे। और यही वजह है कि लगातार 2014 के बाद से भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका लगातार सम्मान कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कनाडा में 5 लोगों की गाड़ी से कुचल दिया गया था और मार दिया गया था। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस तरह की घृणा क्यों है, ये घृणा समाज के खिलाफ है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको उनका बयान दिखाते हैं। Assalamu alaikum. Islamophobia is real. We must all stand together and say
No. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. जी हाँ, मरने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान के थे और ये साफ हुआ था कि आतंकी घटना की वजह से उनको कुचल कर मारा गया। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके कहा कि मैंने इस घृणा से भरे और जघन्य हमले के बारे में लंदन के मेयर से बात की है। मैंने उन्हें बताया है कि हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग के लिए प्रत्येक साधना का इस्तेमाल जारी रखेंगे। मैं देश भर के मुस्लिमों से कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे किसी समाज में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। ये घृणा घातक है और घिनौनी है। ये निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। ये बयान आया था कनाडा के प्रधानमंत्री का। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का कभी बयान दिया? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि ये जो हो रहा है भीड़ के द्वारा गोरक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही हैं वो गलत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा कि अगर गोरक्षा का किसी ने कानून तोड़ा है तो उसकी सज़ा कानून देगा, उसकी सज़ा पुलिस देगी, उसकी सज़ा सिस्टम देगा? आम आदमी या ये जो भीड़ है वो उसकी सज़ा क्यों देती है? हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं कहा? कभी नहीं कहा। किसी भी तरह का बयान नहीं आया, किसी भी तरह की सख्ती के कोई आदेश नहीं आए, क्योंकि 2014 के बाद ख़ास तौर से इस तरह का माहौल बनाया गया और इसीलिए बनाया गया ताकि उनकी सत्ता की कुर्सी सजी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी सत्ता की कुर्सी इसी नफ़रत के आधार पर सजी हुई है। इसी नफ़रत के आधार पर सत्ता की जो कुर्सी के चार पाए हैं वो रखे गए हैं। साथियों, गोरक्षा के नाम पर ये जो नया आतंकी संगठन बना है, इस संगठन को अगर उखाड़ना है तो इस देश की जनता को सामने आना पड़ेगा। इस देश की उन जनता को सामने आना पड़ेगा जो पीस पर यकीन रखते हैं और इस देश की उन जनता को सामने आना पड़ेगा जो इस देश की संस्कृति पर भरोसा रखते हैं और हमेशा से संस्कृति को संजो के रखा है। इस देश की जनता को सामने आना पड़ेगा और इस संगठन को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बाहर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी इसी तरह से इस देश में खून खराबा होता रहेगा और इस तरह से ये धर्म के ठेकेदार बनकर लोगों की जान लेते रहेंगे, फर्जी गोरक्षक बनकर लोगों की हत्याएं करते रहेंगे। क्योंकि साथियों, अगर सरकार चाह ले तो ये संगठन कभी भी पनप नहीं पाएगा। ये जो गोरक्षा के नाम पर इतनी हत्याएं हो रही हैं वो नहीं होंगी, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ये संघी हो, ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ये हमेशा चाहेंगे कि ये संगठन अपना काम करता रहे ताकि लोगों में जो सो दहशत बनी रहे, नफ़रत बढ़ती रहे और इन्हीं नफ़रत की वजह से, इन्हीं नफ़रत के आधार पर इनकी जो सत्ता की कुर्सी है वो सजती रहेगी।